को लगता है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में गए थे, बागेश्वर सरकार हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, इससे बीजेपी को फायदा हो सकता है, इसलिए आप उनके पीछे पड़ गए। अभी यहाँ पे मैं भारत जोड़ो की यात्रा में गया था, राहुल गांधी के इमरजेंसी में जेल में गया था, इंदिरा गांधी का विरोध कर ये सब चीजें मैं करते आया हूं। नहीं, लोगों को लगता है उससे हो सकता है बीजेपी को फायदा हो, ये बात आपको पसंद नहीं आ रही। ठीक है ना, बीजेपी के लोगों के साथ में मैं जेल में था ना। अरे तो वो 75 में थे ना सर, अब तो बहुत वक्त बदल गया, बहुत पानी बह गया, अब तो आप राहुल गांधी के साथ हैं। यानी आपका कहने का मतलब है कि राहुल गांधी जी के दादी जी का जो विरोध किया मैंने विद्यार्थी दशा में और मैं जेल में गया था, तो वो बात बिन महत्व की है, और अब मैं राहुल गांधी की यात्रा में गया, वो बात महत्व की है। हाँ, तो हम आज में जी रहे हैं, यानी इसका मतलब ऐसा है हम आज में जी रहे हैं, हम आज आपसे बात कर रहे हैं, तो हम क्या बात करें? जो अच्छी चीज हो रही है उसका समर्थन करना है तो मैं समर्थन करता हूँ, विरोध करना है तो विरोध करता हूं। हाँ, तो इसीलिए मेरा काम है, मेरा अधिकार है। भाई आप राहुल गांधी के साथ घूम रहे हैं और हो सकता है बीजेपी को हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले बाबा से फायदा हो जाए, इसलिए आप उनका विरोध कर रहे हैं। भाई देखिए, आज तक तो मैं बीजेपी पे विरोध में खड़ा नहीं हुआ हूं, ना बीजेपी के खिलाफ एक शब्द मैंने कहा है। बीजेपी में मेरे कई अच्छे मित्र हैं, सभी पार्टियों में हैं। राहुल गांधी की यात्रा में मैं गया था तो उस यात्रा का जो विषय था वो मेरे लिए समर्थनीय था, इसलिए मैं गया था। आप भी ऐसा काम करेंगे तो आपके भी समर्थन में मैं आ जाऊंगा। भाई राहुल गांधी का विषय तो ये था कि भाई भारत में जो है बोलने की आजादी नहीं है, तो मैं आ जाऊंगा, टूट गया है, तो आप फिर उसको सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं मैं बीजेपी के विरोध में नहीं हूं। वो तो यही कह रहे हैं बीजेपी ने देश को तोड़ दिया, तो फिर आप बीजेपी के साथ कैसे हैं? अभी आप पॉलिटिक्स ला रहे हैं इसमें। मेरा भी कहना है आप जहां जवाब नहीं दे पाते, आप कहते हो मामला इधर चला गया। अच्छा मुझे ये बताइए, इतना आसान नहीं रहा अभी। आप जो है साईं बाबा पे नहीं बोलना चाहते, मदर टेरेसा पे बोलना चाहते हैं। मदर टेरेसा क्या करती थी? भाई अभी मदर टेरेसा कहां से आ गई? क्यों मदर टेरेसा को भी वेटिकन ने बोला उन्होंने चमत्कार किए हैं? क्या मदर टेरेसा फ्रॉड थी? वो गलत बात है, मेरा वीडियो उपलब्ध है उस पर। मदर टेरेसा ने जो काम किया उसको भारत ने भारत रत्न दिया, नोबेल प्राइज मिला, ये काम उनका बड़ा है। तो उनको चमत्कार देकर उनको संत पदवी देना, वो भी झूठे चमत्कार लाना है, उस पर मैंने वीडियो तभी बनाया है। हाँ, तो मदर टेरेसा को गलत अवार्ड मिला ना फिर मेरे यूट्यूब चैनल। मदर टेरेसा भी आपके हिसाब से चमत्कार नहीं करती थी। बोला ना गलत। हाँ, संत पदवी गलत है, तो फिर उस अवार्ड का भी विरोध कीजिए। उल्टा मैंने महाराष्ट्र के संत की डेफिनेशन दी थी। अरे भाई साहब, वो बाकी बातों के बारे में नहीं कह रहा हूं मैं उनको जो चमत्कार के आधार पर मदर टेरेसा को संत पदवी दी उसके बारे में मैंने विरोध किया। ये बात मैंने जाहिर तरीके से की, टीवी के कार्यक्रम में भी किया। क्यों जाहिर किया? क्योंकि महाराष्ट्र में संत परंपरा उसको कहते हैं कि जो लोगों को चार कदम आगे ले जाता है, समाज को आगे ले जाता है, उसको संत कहते हैं। विनोबा भावे की ये व्याख्या है। लेकिन मैं ये क्या कह रहा हूं सर, और विनोबा भावे का मैं साथी रहा। मदर टेरेसा के खिलाफ आप तो इतनी लंबे वक्त से लड़ाई लड़ रहे हैं इस चीज की। दूसरी बात नहीं, आप इतने लंबे वक्त से लड़ाई अगर लड़ रहे हैं, हाँ, तो आपने मदर टेरेसा के खिलाफ FIR कराई कभी जब वो जिंदा थी? हाँ, FIR किस बात के लिए? अभी आप खुद कह रहे हैं उनका चमत्कार नहीं था, गलत था। आपका दृष्टिकोण और मेरा दृष्टिकोण अलग है। हाँ, तो यही बात तो मैं कह रहा हूं। धीरेन्द्र शास्त्री को आप कहते हैं फ्रॉड है, और मदर टेरेसा के मामले में FIR नहीं करते, वहां दृष्टिकोण का मामला हो जाता है। भाई मदर टेरेसा ने कौन सा फ्रॉड किया? जो संत के बारे में पदवी उनको दी गई वो मरने के बाद में दी गई ना। अरे भाई, तो वो जिंदा नहीं थी। पर मैं ये कह रहा हूं, और उसका मैंने जाहिर तरीके से टीवी पर ही प्रोग्राम हुआ था, उसमें भी मैंने विरोध किया था। पर मैं ये कह रहा हूं कि धीरेन्द्र शास्त्री का फ्रॉड भी तो आप साबित नहीं कर पाए, पर उस आदमी को खुल के फ्रॉड कह रहे हैं क्योंकि वो हिंदू धर्म से जुड़ा है। अरे भाई सीधी सी बात है, जाहिर तरीके से कह रहा हूं, हिंदू धर्म से वो जुड़ा और मैं कैसे जुड़ा हूं वो मुझे नहीं पता। आपको हिंदू धर्म की व्याख्या मालूम है ना? सर मुझे पता है सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू धर्म को लेकर क्या कहा है। सनातन हिंदू धर्म की जो परंपरा है, सुन लीजिए, अभी 1 मिनट सुन लीजिए ना, आपको मालूम नहीं तो। सनातन हिंदू धर्म की परंपरा है, उसमें आस्तिक परंपरा भी है और नास्तिक परंपरा भी है।